साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। धारा 370 को खत्म करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी उसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया। 5 सदस्यों की खंडपीठ ने इसका फैसला दिया और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया फैसला, धारा 370 को खत्म करने का जो फैसला था उसे सही ठहराया गया है। सही ठहराया भी जाना चाहिए था। हमने उस टाइम भी जब ये फैसला किया गया था, धारा 370 खत्म करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया था, या यूं कहें मोदी जी ने लिया था। हम उस फैसले के साथ डे 1 से खड़े हैं और बहुत पहले से हम खुद मांग करते थे कि धारा 370 का कोई औचित्य है नहीं, लेकिन ये क्रेडिट मोदी जी को जाना था। हम उनको ये पूरी तरीके से क्रेडिट देते हैं और उनका फैसला निश्चित तौर पर उस टाइम भी स्वागत योग्य था और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी स्वागत योग्य है। नवनिर्माण पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। अब विपक्ष के नेता जो कभी बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ जिन्होंने सरकार चलाने का काम किया, महबूबा मुफ्ती की हम बात कर रहे हैं, वो अब खंबा नोचने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ चाहे उमर अब्दुल्ला हो या अन्य नेता, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, इससे ज़्यादा गलत फैसला कोई हो नहीं सकता और ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। भाई साहब, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। 370 बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि ये 370 जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, विशेष अधिकार प्रदान करता था, ये शुरू से ही खत्म होना चाहिए था। इसका कोई औचित्य था नहीं। लेकिन ये फैसला जैसे ही केंद्र सरकार ने लिया, मोदी सरकार ने लिया, हमने डंके की चोट पर इसका स्वागत किया और आज भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, अब बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमारा तो एजेंडा था और शुरू से हम इस बात की वकालत करते थे कि हम धारा 370 को खत्म करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वाजपेयी सरकार भी बीजेपी की थी, उस टाइम ये 370 क्यों खत्म नहीं किया गया? उसी टाइम 370 को खत्म किया जाना चाहिए था। हम उस वक्त भी स्वागत करते और देश के लोग भी स्वागत करते। इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? खैर, अब सवाल खड़ा होता है कि आपके एजेंडे में धारा 370 खत्म करने का फैसला लिया गया था, इसके साथ साथ ये भी आपका फैसला था और ये भी आप लोगों के बीच में जाकर कहते थे कि हम कमिटमेंट करते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको हम स्थापित करने का काम करेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ और वो आज भी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि जिनका मकान चला गया, जिनका परिवार चला गया और वो विस्थापित तरीके से अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं, उनका घर बार होते हुए भी, और धारा 370 कितने साल हो गए खत्म हुए, क्या कश्मीरी पंडितों को उनका घर नहीं मिलना चाहिए? क्या विस्थापित पंडित जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं बावजूद इसके, मोदी जी के होते हुए भी, क्या उनको उनका मकान के साथ साथ वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या वो विस्थापित पंडित स्थापित नहीं किए जाने चाहिए? हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने धारा 370 को खत्म किया, हमने स्वागत किया। हम इस बात के लिए इंतजार आपका कर रहे हैं कि कब आप कश्मीरी पंडितों को उनका छीना हुआ घर, जो तबाही उस टाइम उन्होंने देखी, जो अपने परिजनों का बिछो उन्होंने सहन किया, जो यातनाएं उन्होंने सहन की और वो यातनाएं लगातार अब तक वो सहन करते आ रहे हैं, उनको उनका घर क्या नहीं मिलना चाहिए? जैसे ही उनको घर देने का काम शुरू होगा, हम इस बात की भी प्रशंसा करेंगे, खुले दिल से प्रशंसा करेंगे और हम नरेंद्र मोदी सरकार से, मोदी जी से मांग करते हैं विशेष तौर पर कि विस्थापित पंडितों को स्थापित करने का फैसला आप ले लीजिए। इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है। जिनका घर उजड़ गया, जो उजड़े उजड़े फिर रहे हैं, उनको स्थापित करके निश्चित तौर पर आप कश्मीरी पंडितों की दुआएं तो लेंगे ही, पूरे देश के हिंदुओं की दुआएं भी आपको लगेंगी। अच्छे काम की प्रशंसा करने में हम कभी कंजूसी नहीं करते। हम इस फैसले के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और विस्थापित पंडितों को स्थापित करने की मांग हम विशेष तौर पर उठा रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए किसी चुनाव का इंतजार मत कीजिए मोदी जी। बिना किसी देरी के
कश्मीरी पंडितों को उनका घर दिलाइए, उनके अधिकार दिलाइए और उनको स्थापित करने का काम कीजिए। नवनिर्माण पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। हम सभी कश्मीरी पंडितों के मंगल में जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको स्थापित करने का निर्णय बहुत जल्द लेगी और उनको उनका मान सम्मान के साथ घर दिलाने का काम करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम भी यार आप ही के हैं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।